दादी। वैसे तो मेरी उनसे इतनी बनती नहीं थी, मगर उनके बिना मेरे दिन की शुरुआत होती भी नहीं थी। बहुत जिद्दी और काफ़ी बुद्धिमान थी। दुनिया को नहीं पता था कि वो कभी कभी कैसी बातें करके अपनी जिद पूरी करवाती थी। खाने की बड़ी शौकीन और गीत बड़े अच्छे गाती थी। इंसान बुरी नहीं थी, सिर्फ सच थोड़ा छुपाती थी। बहुत कम उम्र में शादी हुई थी और कम उम्र में पति को खोया था। उनके रिश्ते के बारे में बातें काफ़ी सुनी थी, मगर मैंने जो देखा नहीं था उस पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मगर सुना था मैंने पापा से कि कैसा बेहाल हुआ था उनका जब दादा की मृत्यु पर लोगों ने महीनों तक उन्हें रुलाया था। इतना रुलाया गया उन्हें कि आंखों से पानी सूख गया। उस दिन के बाद चश्मे का नंबर हमेशा के लिए बढ़ गया। 2008 में जब उनकी दिल की बीमारी के बारे में हमें पता चला तो थोड़ा परेशान हो गए थे। बुढ़ापे में भी उन्हें दर्द सहना पड़ेगा, ये सोचकर थोड़ा उदास हो गए थे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 5-6 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, मगर मेरे माँ बाप की सेवा और परिवार के प्यार ने उन्हें 2026 का साल भी दिखा दिया। लेकिन इस साल हालात थोड़ा विपरीत हो गए। अब तक उन्होंने जितनी मनमानी की थी उन सब की सज़ा सेहत बिगड़ने से शुरू हो गई। मकर संक्रांति के बाद के वो दिन जब सबसे ज़्यादा ठंड हुई, उस एक हफ्ते में उनकी हालत बद से बदतर हो गई। पहले चलना बंद हो गया और बैठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टर की दवाइयों की असर जब तक रहती थी तब तक ही उन्हें चैन मिलता था, मगर कुछ दिनों के बाद दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। इतना हद तक दर्द महसूस होता था उन्हें कि चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले खाने का मोह छूट गया और अन्न प्रणाली संकुचित होने लगी। गला ऐसे सूखता था जैसे बरसों से पानी नहीं पिया। उनके दर्द में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हृदय इतना कांप जाता था कि मुझे अपनी लाचारी को देखकर बहुत बुरा लगता था। उनकी आवाज़ें इतना हद तक सुनी थी कि रात को भी नींद में वही सब सुनाई देता था। काफ़ी बार आधी रात को उठकर मैं ऐसे ही बैठ जाती थी। ना उनका दर्द देखा जाता था, ना इस दर्द का कोई इलाज था। डॉक्टर ने तो कह दिया सेवा करो, मगर उस सेवा से भी इंसान का दर्द कम ना हो तो क्या करना चाहिए ये किसी ने नहीं बताया था। हर मुमकिन प्रयास किए, लेकिन वो 10 दिन दर्द में काफ़ी बार रोए। मगर कुछ दिन बाद उनका दर्द कम होने लगा। चिल्लाना कम कर दिया और उनमें वापस से पहले जैसा जोश दिखने लगा। गुरुवार की उस शाम उन्होंने बैठकर ऐसे बात की, लगा जैसे फिर एक और बार उन्होंने मौत को हरा दिया। और मैं कुछ महीनों बाद आने वाले उनके 90वें जन्मदिन को मनाने के बारे में सोचने लग गई। लेकिन जिंदगी का खेल बहुत निराला है, कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। 30 जनवरी और शुक्रवार की वो सुबह जब मैंने उन्हें देखा तब चेहरा मुरझाया था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो अब भी नींद में है। मैं चाहती थी उनसे बात करना, मगर सोचा आराम करने देती हूँ। और बस उस कुछ पल में ही सब हमेशा के लिए बदल गया। मेरी आंखों के सामने उन्हें अचानक से गहरी नींद में जाते हुए देखा। दादी दादी कह रही थी मैं, मगर आवाज़ सुनकर जवाब नहीं मिला। सांसें चल रही थी तो लगा दवाइयों की असर की वजह से होश नहीं है। लेकिन कुछ मिनटों बाद मेरा दिल बहुत घबराया। जब एम्बुलेंस को फ़ोन लगाकर डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने आते ही चंद मिनटों में दादी को मृत घोषित कर दिया। मैं ये सुनते ही दौड़कर कमरे से बाहर गई और आंसू अपने आप गिरने लग गए। लेकिन जैसे ही लोगों को आते देखा, मैंने आंसू पोंछ लिए। समझदारी से खामोशी को अपना कवच बनाकर
घर में जो तैयारियां करनी थी उसमें जानबूझकर व्यस्त होकर इधर उधर चक्कर लगाती रही। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मैं सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उनकी अंतिम यात्रा की सूचना मैंने उसी वक्त प्रकाशित कर दी थी। वो बात अलग है कि किसी ने भी ध्यान देकर मेरा हाल नहीं पूछा। उनकी अंतिम यात्रा में घर के सारे सदस्य दर्द छिपाकर हिम्मत से खुद को संभाल रहे थे, जबकि बाकी रिश्तेदार रो रो कर ऐसे पेश आ रहे थे जैसे सालों से दादी के साथ रहते थे। खैर, मुझे तो ये सब दिखावे के आंसुओं से आज भी बहुत नफरत होती है, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब कितने लोग आए उनका हाल पूछने। इस हकीकत से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ थे। अंतिम यात्रा का समय हुआ और मैं उनके पीछे स्मशान घाट तक साथ गई। मैं वहाँ निडरता से बिना आंसू बहाए वो सब देख रही थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। मेरे सामने उनके शरीर को लकड़ियों पर रख दिया। हाथ कांप रहा था मेरा, लेकिन अन्य सदस्यों के साथ मैंने भी उनके शरीर पर घी लगा दिया। रीति रिवाज से जैसे जैसे बताया गया वैसे सबने पालन किया। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी और बाकी सदस्यों ने लकड़ियों के टुकड़ों को जला दिया। मेरा दिल नहीं माना उनके शरीर पर रखने वाली जलती हुई लकड़ी को हाथ लगाने के लिए, इसलिए मैं दूसरी तरफ चली गई। जब उनके शरीर को जलाने के लिए मजदूर अलग अलग पैंतरे कर रहे थे, तब उन लोगों का दादी के मृत शरीर को वस्तु की तरह समझना बहुत कष्ट दे रहा था, क्योंकि जो मर गया है भले ही उसके जिस्म में जान नहीं थी, मगर जलाने का ये कैसा तरीका है, ये देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उन लोगों से क्या शिकायत करनी इस नाराज़गी की जो ये काम बरसों से दिन रात करते हैं। मेरी आंखों के सामने जो शख्स सुबह तक जिंदा था वो दोपहर तक राख बन गया था, और अब इस दर्द का इजहार गैरों के सामने करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। वहाँ से लौटने के बाद बहुत अजीब लग रहा था घर में उनके बिना, लेकिन इस दर्द को छिपाना बहुत ज़रूरी था। क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। गैरों के सामने आंसू नहीं निकलते और अपनों के सामने बिना कुछ कहे ही रोने लग जाती हूँ। अपनों को लगता है कि मैं काफ़ी संवेदनशील इंसान हूँ। उन्हें क्या पता कि दुनिया के सामने मैं कितना कठोर हूँ। वो दिन भी गुजर गया और रात भी हो गई। अगले दिन की तैयारी में आधी रात बिना सोए ही निकल गई। अगले दिन की तैयारी में पूरी रात ऐसे ही निकल गई।